तो चलिए, आपको अपना चैनल यूनिक ट्यूटोरियल में आपको स्वागत है। हम लोग आज देखने जा रहे हैं फिजिक्स का वो क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड 2022 में एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है आपका कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और प्रकीर्णन की व्याख्या उदाहरण सहित करें। इसमें से आपका 2 नंबर का इम्पोर्टेंट है, ज़रूर आ सकता है। इसमें 2-3 क्वेश्चन है। एक वर्ण विक्षेपण का परिभाषा है, दूसरा आपका प्रकीर्णन है, और प्रकीर्णन में आपको कहीं ना कहीं 2 उदाहरण देंगे जिससे आपको ये क्लियर होगा कि कहीं ना कहीं 1-2 आपको क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और प्रकीर्णन की व्याख्या कीजिए, और कैसे, उदाहरण के साथ, मतलब एग्जाम्पल देना है, उदाहरण देना है। तो वर्ण विक्षेपण, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि वर्ण विक्षेपण क्या है, किसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं कि जैसे किसी स्रोत से अगर प्रकाश की किरण आ रही है, तो अगर प्रिज्म द्वारा अपवर्तन के बाद अब कोई श्वेत प्रकाश जो है अगर अलग अलग रंगों में विभक्त होती है और वर्णपट पर इसे हम लोग प्राप्त करते हैं, जहाँ पे प्राप्त होता है अलग अलग रंग, वो उसे वर्णपट कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये प्राप्त करने की घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहें। अगर शॉर्टकट में अगर देखें परिभाषा, तो श्वेत प्रकाश को सभी रंगों में अलग अलग बांटना, स्पेक्ट्रम पे बांटना, मतलब वर्णपट पे बांटना, और इसे प्राप्त करने की घटना, जो हम अलग अलग रंग प्राप्त करते हैं, उसकी घटना को हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया, दर्शाया गया है कि वर्ण विक्षेपण जो है एक प्रिज्म है आपका त्रिकोणीय आकार का, ये आपका 3D होता है। तो ये आपका प्रिज्म है, यहाँ से प्रकाश आ रही है, एक स्रोत है प्रकाश की किरण का, जहाँ से प्रकाश आ रही है, और ये स्लैब से, कांच के स्लैब से, ये प्रिज्म से गुजरने के बाद यहाँ देख रहे हैं ये स्पेक्ट्रम हुआ, ये आपका वर्णपट हुआ। वर्णपट पे जहाँ पे आपको ये श्वेत प्रकाश जो है, इसको हम श्वेत प्रकाश, और ये जो है अलग अलग रंगों में बट जा रही है। जैसे नीचे है आपको, सबसे नीचे बैगनी है, फिर है आपको जामुनी है, फिर है नीला है। इस टाइप से अगर कहीं न कहीं हम लोग देखें तो आपको अलग अलग रंगों में विभक्त, सबसे लास्ट में लाल है। इसको हम यहाँ पर लिखे हुए हैं बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये 7 रंग में विभक्त हो जाती है। अगर इसका शॉर्टकट अगर देखें कैसे याद करेंगे, तो सभी अक्षर का किनारे वाला आप याद कर सकते हैं, बै जा नी ह पी नाला, मतलब बैजा नी ह पी नाला, ये शॉर्ट फॉर्म है, बैजा नी ह पी नाला। मतलब बै से बैगनी हो गया, जा से जामुनी हो गया, ह से हरा हो गया, पी से पीला हो गया, ना से नारंगी हो गया, और आपको ला से लाल हो गया, बैजा नी ह पी नाला। ये आपका शॉर्ट में हुआ। देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसका विचलन की क्षमता घटते जाता है और तरंगदैर्घ्य जो है बढ़ते जाता है। लाल रंग का जो है तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक और विचलन कम होता है, और ऊपर जो है बैगनी रंग का जो है आपको विचलन सबसे अधिक होता है, सबसे ज़्यादा विचलित होता है, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि आकाश में इंद्रधनुष का बनना। अगर 1 नंबर क्वेश्चन में आया कि आकाश में इंद्रधनुष का बनना क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, आपका प्रकीर्णन है, अपवर्तन है, क्या है, तो हम यहाँ पर 1 नंबर में हम आपको ये आंसर आपको ये होगा कि ये प्रकाश का जो है वर्ण विक्षेपण है। क्योंकि वर्ण विक्षेपण जो है स्लैब से ये अलग अलग रंगों में विभक्त होने के बाद ये आपका इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष कैसे बनता है आकाश में, तो जब पानी पड़ जाता है, वर्षा के पश्चात, वर्षा के बाद जब छोटे छोटे बूंदे जब हवा में रहती है, तो हवा की छोटी छोटे बूंदे जो हैं वो आपको एक प्रिज्म की तरह व्यवहार करती है, प्रिज्म की तरह काम करती है। और जब उसको सूर्य से आती हुई किरण, जब सूर्य से प्रकाश आती है और जब उस बूंदे पर पड़ती है, तो वो बूंदा प्रिज्म की तरह व्यवहार करता है, और वह जो है ऐसे मतलब लाखों ऐसे बूंदे रहते हैं, और जिस पे पड़ने के बाद ये जो है अलग अलग रंगों में बट जाता है, जिसे हमें यहाँ से दिखाई देता है वह इंद्रधनुष टाइप का, इंद्रधनुष के आकार का, तो इंद्रधनुष टाइप का बनता है।
तो ये वर्षा होने के बाद, और ये जब भी बनता है सूर्य जिस तरह रहेगा उसके विपरीत दिशा में, अगर सूर्य डूबता हुआ रहेगा तो ये पूरब की दिशा में बनेगा, अगर सूर्य उगता हुआ रहेगा तो आपको पश्चिम की दिशा में आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा। तो इसका कारण क्या है इंद्रधनुष का बनना? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरण सूक्ष्म कण या धूल कण या गैसीय कण के साथ टकराकर जब सभी दिशाओं में फैलती है तो इस फैलने की घटना को हम प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब अगर किसी स्रोत से अगर प्रकाश आ रही है और धूल कण से टकराने के बाद वो हर दिशाओं में हर जगह फैल रही है तो इस फैलने की घटना को हम कहते हैं प्रकीर्णन। जैसे क्या है कि आकाश का नीला दिखाई दे रहा है, ये किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। मतलब आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का रंग नीला हमें क्यों दिखाई देता है? तो इसका अगर इसमें अगर ऑप्शन रहेगा तो उसमें हम लोग को मारना है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है हम लोग को आकाश जो है नीला दिखाई देता है। तो चलिए देखते हैं अंतरिक्ष काला क्यों दिखाई देता है। तो क्योंकि अंतरिक्ष में कोई कण ही उपलब्ध नहीं है, वहाँ अंतरिक्ष में जो है आपको कोई कण नहीं है जिसमें वहाँ प्रकीर्णन नहीं होता है, जिसके कारण जो है अंतरिक्ष हमें काला दिखाई देता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि आकाश जो है नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि सूर्य से अगर किरण आ रही है तो वायुमंडल में बहुत सारे कण होते हैं और वो कण से टकराने के बाद जो बहुत जो है आपको कम जो है तरंग दैर्ध्य वाले रहते हैं, जो आपको प्रकाश की किरण, तो वो आपको कम तरंग दैर्ध्य वाले जो आपको रहते हैं जैसे रंग, वो आपको आकाश में ही खो जाते हैं, वो आपको आँख तक नहीं पहुंचता है। लेकिन जो है नीला रंग जो है हमारे आँख के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है, इसलिए हमें जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और अंतरिक्ष काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वहाँ कोई कण ही मौजूद नहीं है, जिससे वहाँ प्रकीर्णन होता ही नहीं है, जिसके कारण हमें अंतरिक्ष जो है काला दिखाई देता है। तो चलते हैं यहाँ पर खतरा का संकेत लाल रंग होता है क्यों? मतलब खतरा के लिए लाल संकेत ही का लाल रंग ही क्यों रखा गया है कि खतरा का संकेत क्यों? क्योंकि आपको लाल रंग का जो है विचलन को बहुत कम होता है, वो टकराती है तो विचलित बहुत कम होती है और कोई भी माध्यम में आसानी से दूर तक चली जाती है, इसका विचलन क्षमता बहुत कम है, विचलित कम होती है और इसका तरंगदैर्घ्य जो है बहुत अधिक होता है। तो इसलिए जो है लाल रंग जो है बहुत दूर से और जल्दी पहुंच पाता है, बहुत दूर से दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसका जो है विचलन क्षमता जो है विचलन बहुत कम होता है। लेकिन अगर देखा जाए अदर रंग का, बैगनी रंग का या फिर हरा रंग का, तो उसका विचलन क्षमता बहुत ज़्यादा होता है, वह कण से टकराने के बाद जल्दी खो जाता है। लेकिन ये लाल रंग जो है विचलन बहुत कम होता है, एक कण से तो टकराता है लेकिन बहुत कम आपको ये फैलता है, जिसके कारण जो है खतरा का संकेत जो है लाल ही रखा गया है, क्योंकि यह बहुत दूर तक दिखाई देता है हर किसी माध्यम में। हम लोग देखते हैं आगे टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव है क्या? आपको 2 नंबर में आ सकता है कि टिंडल प्रभाव क्या है। तो कोलॉइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन की परिघटना प्रदर्शित करने वाला प्रभाव को टिंडल प्रभाव करते हैं। जैसे अब कोलॉइडी कण क्या है? कोलॉइडी कण क्या है कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कण का निलंबन, जैसे किसी चीज़ में अगर कोई छोटा छोटा कण अगर उसमें घुल जा रहा है, पता नहीं चल रहा है, तो उसको हम कहेंगे कोलॉइडी कण। तो कोलॉइडी कण कैसे है? कोलॉइडी कण कौन कौन है? जैसे धुआं में राख के कण जो है, जैसे मिश्रण, ये धुआं में अगर कोई राख के कण हम अगर उसमें है तो उसमें आपको ये पता नहीं चलेगा, उसमें वो मिल जाएगा। जैसे दूध में वसा के कण, तो जैसे दूध में जो है जो जल मिला होता है उसमें देखिए कि वसा के कण वो हमें दिखाई नहीं देता, उसमें घुल जाता है, निलंबित हो जाता है, तो हम इसको कहेंगे कोलॉइडी कण। जैसे कुहासा हुआ, कुहासा में भी जो है आपको पता नहीं चलता है। तो यहाँ क्या देखते हैं कि कोलॉइडी कण वैसा कण है जो मतलब किसी अन्य कण में जो है वो निलंबित हो जाता है, छोटे छोटे कण में निलंबित हो जाता है। तो वही चीज़ कह रहा है यहाँ पर कि कोलॉइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन है कि नहीं। जैसे अगर मान लेते हैं कि दूध और जल का मिश्रण से हम एक बड़ा हम स्लैब में कांच का बर्तन में हम ले लेते हैं, तो देखते हैं कि जिधर अगर दूध का अगर ज़्यादा रहेगा तो उधर जो है नीला रंग दिखाई देगा और जिधर जो है दूध का जो है
आपको सिर्फ मतलब ज़्यादा गहरा दूध नहीं मिला रहेगा, आपका पानी रहेगा, तो उधर आपका अलग रंग दिखेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि टिंडल प्रभाव ये है कि उसके माने कोलॉइडी कण के थ्रू जो है, मतलब कण के ही प्रकीर्णन को दर्शाता है, लेकिन जो है कोलॉइडी कण द्वारा कोलॉइडी कण के प्रकीर्णन को दर्शाता है। तो इसको हम कहेंगे, इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव, जो कोलॉइडी कणों द्वारा दर्शाता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को एक बार पूरा देखिए, जो आपको पूरा समझ में आएगा आपको। और इस वीडियो को अगर देखने के बाद अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर वीडियो पहले जो है 2022 में जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपको जो भी वीडियो बनने वाले हैं वो आपको इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।